से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। है और भी निखरता अग्नि में तप के सोना, है और भी निखरता दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। ओम शांति दीदी। वेरी गुड इवनिंग। ओम शांति। कैसे हैं सभी? ओम शांति। अच्छे हैं। ओम शांति। ओम शांति। और सभी ने अपना अपना कुछ एक्सपीरियंस किया होगा। कल भी हमने बहुत चारों युगों का कल हमने ज्ञान लिया, थोड़ा सा उसके बारे में पता लगा कि ये साइकिल 5000 वर्ष का है, उसके 4 युग हैं और हर एक युग की आयु 1250 वर्ष है। हर एक युग के कुछ कुछ ट्रेड्स से कुछ कुछ गुण हैं, तो वो कुछ डिस्कस करोगे। सभी को सब कुछ क्लियर है कल तक के सेशन में? कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अगर किसी को कुछ डाउट है कल तक के सेशन में तो वो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे और आगे की तरफ अपनी यात्रा को शुरू करेंगे। आज हमारा 5th डे है। कल का सभी को याद हो गया कि हमारे सतयुग में गोल्डन एज में कितने जन्म होते हैं, कितनी आयु रहती है। फिर त्रेता में जब हम आते हैं हमारी कलाएं कम होती जाती हैं। उसके बाद द्वापर में आते हैं तो 2 पुर हो जाते हैं और हम व्यभिचारी भक्ति शुरू कर देते हैं, है ना। पहले शिवलिंग की, जब हमें याद था कि हमारा पिता निराकार शिव परमात्मा है, तो शिवलिंग की हमने पूजा स्टार्ट की। और उसके बाद कलयुग में आते आते हमारी 0 कला हो गई और हमारी बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो गई, इसलिए हमारे अंदर कोई भी कलाएं नहीं रह गई। तो कल हमने अविनाशी विश्व नाटक के बारे में जाना था कि हम कहाँ से चले थे। सोल वर्ल्ड में हम सभी आत्माएं 100% चार्ज थे। जब हमने अपनी यात्रा शुरू की थी तो हम 16 कला संपूर्ण थे, उसके बाद अब हमारे अंदर 0 कलाएं हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कलयुग एंड सतयुग। ये भी आपने जाना कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं इनमें। और अब कौन सा समय चल रहा है, ये 100 ईयर्स का
समय है जिसमें हम अपने को पतित से पावन बना सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा और चैलेंजिंग, जहाँ पर हमारी 0 कला से फिर से हमको 16 कलाओं में आना है, तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है जिसमें हमें अपने अंदर, स्वयं के अंदर ही चेंज लाना है। फिर ये आपने देखा था कि कैसे कलयुग का सीन है, ये सतयुग का सीन है, और यहाँ पर 5 विकारों में अग्नि कैसे जल रही है, और किस परमात्मा पर निराकार परमपिता परमात्मा की याद से हम अपने आप को इस दुनिया से दूसरी दुनिया में, बहुत सुंदर दुनिया में ले जाने लायक बन सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अभी हम योग करेंगे सभी लोग। आज के सत्र को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी देर सभी साइलेंट माइंड से बैठ के सभी बातों से अपने आप को विड्रॉ करेंगे। जो भी काम कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, उसको छोड़कर हम एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठेंगे। फील करेंगे इस शरीर से अलग मैं एक आत्मा हूँ। इसका निवास स्थान प्रकृति के बीच सेंटर ऑफ द फोरहेड पर है। मैं एक चमकता हुआ सितारा हूँ। अब मुझे अपनी सत्य पहचान मिल चुकी है। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मेरे अंग अंग में प्रेम की धारा बह रही है। वो शुद्ध प्रेम जो सब विकारों से दूर है। प्रेम का सागर मेरा पिता परम धाम में रहता है। मैं उसी की संतान अपने पिता के पास जा रही हूँ। मैं सितारा ऊपर की ओर चांद सितारों से पार, बादलों के पार, बहुत ऊंची उड़ान भरकर परम धाम जहाँ मेरा पिता रहता है, उसके सानिध्य में बैठी हूँ। मेरा पिता प्रेम का सागर है। मेरे पिता से मेरे अंदर प्रेम की किरणें मेरे अंदर समाती जा रही हैं। मेरे अंग अंग में, बॉडी की हर एक सेल में सभी के लिए बहुत प्रेम समा रहा है। अनुभव करेंगे सुप्रीम फादर से, जो मेरी तरह चमकता हुआ सितारा है। किरणें मेरे ऊपर गिर रही हैं। वो प्रेम की शक्ति मेरे अंदर समाती जा रही है। I am a loveful being.
शक्ति सागर से शक्तियां भरकर फिर से वापस साकार लोक में आ रही हूँ। प्रेम की वाइब्रेशंस चारों तरफ फैलाती हुई मैं मस्तक पर विराजमान होती हूँ। प्रेम की शक्ति मेरे मस्तक से निकलकर चारों तरफ फैल रही है। मैं एक शक्ति पुंज हूँ। I am a powerful being. अनुभव करेंगे प्रेम की शक्ति मेरे अंदर समा रही है। ओम शांति। ओम शांति। सभी ने अपना थोड़ा सा रूटीन ऐसा बनाया होगा, मुझे लगता है कि सुबह और 10 मिनट्स और शाम को 10 मिनट्स खुद अपने लिए निकालना शुरू किया। अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। मेडिटेशन स्टार्ट किया, क्योंकि बिना मेडिटेशन के कल भी हमने पढ़ा था ज्ञान का बल और योग का बल, दोनों चीजों से हमारी आत्मा सतो प्रधान बन सकती है। तो ज्ञान तो हमें बहुत कुछ अब पता लग गया है, लेकिन साथ साथ हमें इतने अंदर शक्ति भरनी है, तो योग भी बहुत जरूरी है। मेडिटेशन के स्टेप्स भी पता लग गए हैं, और आप अपने अंदर अपनी जो हमारी इनेट क्वालिटीज हैं उनको कैसे हम बढ़ा सकते हैं, आत्मा को सतो प्रधान या सतो गुणी कैसे बना सकते हैं मेडिटेशन के। तो चलिए, कल हमने जाना था वर्ल्ड साइकिल, एक सृष्टि, एक ड्रामा है, 4 युगों में बांटा है। उसके बाद एक सीढ़ी का चित्र है। एक्सक्यूज में विपिन भाई, प्लीज शेयर करिए। तो अभी हम जानेंगे कि, और अगर किसी का कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ स्पेशल अनुभव रहा हो मेडिटेशन में, या किसी का नहीं लग पा रहा है, कोई ऐसा कुछ अगर शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज आप शेयर कर सकते हैं। कैसा चल रहा है योग, आप लोगों का लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मेडिटेशन करते हैं सभी? चलिए, हाँ, इसमें एक सीढ़ी का चित्र होगा, वो प्लीज हाँ शेयर करिए। हाँ, ये कल हमने 4 युगों के बारे में जाना, और ये हमारी ही कहानी है। इस चित्र में आप देखेंगे भारत की, ये बीच में भारत है। भारत जैसे नाम से ही पता लग रहा है, हम कहते हैं भरपूर देश। भारत इसलिए भरपूर है, अभी तो बिल्कुल कंगाल हो पड़ा है, अभी तो सारी आत्माओं की बैटरी क्योंकि खत्म हो चुकी है, लेकिन हम उस भारत को भारत कहते थे जब ये भरपूर देश था। तो इसमें भी वही दिखाया, हमारी उत्थान और पतन की कहानी है, कि जैसे ये बीज रूप परमात्मा दिखाया है कि इस बीज में ही सारी सृष्टि समाई हुई है, जिसको हम निराकार शिव परमात्मा भी कहते हैं। तो जब हम इस यात्रा पर अपनी चले थे, कल भी हमने देखा था, तो ये इसमें भी 4 युग दिखाए गए हैं। गोल्डन एज, सतयुग है ना, जहाँ पर राधा कृष्ण ये भी दिखाए गए हैं, और लक्ष्मी नारायण की गद्दी दिखाई गई है। तो कल हमने इसको डिटेल में जाना था। उसके बाद हमारा जब डिग्रेडेशन होता है, यहाँ हम फुल्ली चार्ज हैं। हम परमपिता परमात्मा परम धाम से जब भी चले थे तो हम फुल्ली चार्ज थे, और हमारी यहाँ आत्मा की बैटरी, हमको सोल कॉन्शियसनेस, वहाँ जहाँ पर पूरा 100% सुख होता, वहां दुख हो ही नहीं सकता। वहां पर दुख नहीं हो सकता,
क्योंकि हम पूरे चार्ज थे, ये सतयुग का हमारा सीन है। उसके बाद अब हमारी 2 कलाएं कम हो जाती हैं। उसके बाद हमारा ये त्रेता युग आता है, जो रामचंद्र जी का, जिसको हम कहते हैं चंद्रवंशी। ये सूर्यवंशी थे, ये चंद्रवंशी थे, जिसको हम ब्रह्मा का दिन भी कहते हैं, है ना। 2500 वर्ष, 2500 ईयर्स हम क्या कहते हैं इसको, ब्रह्मा का दिन, जहाँ हमारी आत्मा की जो बैटरी थी वो फुल्ली चार्ज थी। और उसके बाद हमारा तीसरा युग आया, द्वापर युग, जहाँ पर हमें याद था कि हमारा परम पिता परमात्मा निराकार शिव है। तो हमने जो पहली पहली भक्ति की वो भी किसकी थी, निराकार शिव परमात्मा की। उसके बाद फिर हमारी भक्ति हम हर चीज में, मंदिरों में, मस्जिदों में, तब भी ठीक थी। और उसके बाद तो हम अपना नेचर को भी भक्ति मानने लगे, और ये देखिए, है ना, सबकी पूजा करने लग गए। तो ये ब्रह्मा की रात शुरू हो गई, जिसको हम कहते हैं ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। उसका यही मतलब है कि जब हम चार्ज थे तो ब्रह्मा का दिन था, जब हम पूरा सोल कॉन्शियस स्टेज में थे। अब तो हालत ये हो गई है, कलयुग की हालत, कि हम हर चीज में जहां से हमें कुछ प्राप्ति होती है और हम उसका पूजन करने लगते हैं। अभी जिसको हम कहते हैं व्यभिचारी भक्ति, हर एक चीज में देखो, पेड़ों के नीचे बैठने लगे। और हालत क्या हो गई है यहाँ पर, हर जो हमारे 5 विकार हैं उनका पूरी प्रधानता में है। तो सबसे पहले तो हम सतोगुणी थे, उसके बाद सतो प्रधान थे, फिर सतोगुणी हुए, फिर द्वापर में रजोगुणी, फिर अभी तो तामसिकता का पूरा तरीका काली हो गई है दुनिया, जैसे इस डायग्राम में आप देख भी रहे हो। तो ये हमारे उत्थान और पतन की है। जब काले हो गए हैं हम लोग, तो उसके बाद हमें परमात्मा शिव जो स्वयं आकर हमें हमारे रास्ता बताता है कि अब बच्चे हमारे इतने दुखी हो गए हैं, अब इनका इसका और क्या अंत होगा। तो उसको हमारे ऊपर तरस पड़ता है, तो आके वो खुद ही हमें बताता है कि अब तुम ऐसे करो। अपने जो तुम्हें विकर्म विनाश करने के लिए हमें एक टेक्निक बताते हैं कि आप राजयोगा के थ्रू अपने आप को, अपना विकर्मों को विनाश करो, नए विकर्मों को बनाओ। नहीं, कल हमने कर्म अकर्म और विकर्म की भी कहानी कल थोड़ा सा उसके बारे में भी जाना था। तो उसके बाद हम अपने आप को क्लीन एंड क्लियर, ये पूरा एक साइकिल कल बताया था आपको, ये चलता रहता है, चलता ही रहता है। यहाँ पर जब हम अपने आप को, संगम युग है ये 100 ईयर्स का, जिसमें हम अपने आप को चेंज करके और फिर अपने परम धाम पिता के घर में जाएंगे और वहां से फिर अपनी यात्रा को शुरू करें। तो ये ऐसा चक्र है, और ये हमारी ही कहानी है, ये हमारे उत्थान की कहानी है, जहाँ पे हम, और फिर लास्ट में हमारा कैसे गिरावट आती है, उत्थान और पतन की कहानी। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, जो हम परमात्मा से योग लगाते हैं, ये आप देख रहे हैं कि सहज ईश्वरी ज्ञान और सहज ईश्वरी राजयोग की यात्रा के द्वारा मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता। शांति धाम है, ये आप देख रहे हो, यहाँ पर परम धाम भी कहते हैं इसको, मुक्ति धाम भी कहते हैं। सारी आत्माओं ने यहाँ पर, जिसने किसी ने भी, चाहे वो किसी भी तरीके की आत्मा, यहाँ पर किसी ने नहीं रहना, सब ने 5000 वर्ष के बाद सब क्लीन होके कहाँ जाएंगे, मुक्ति धाम। सारी आत्माओं का जब यहाँ पर चले जाएंगे वो, फिर यहाँ से यात्रा शुरू करेंगे सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर हमारा वही चलेगा। उसके बाद अभी ये समय है कि जब हम अपनी आत्मा को, जो पूरी तरीके से तमोगुणी हो चुकी है, ब्लैक हो चुकी है, उसको हमें फिर से क्लीन एंड क्लियर करके फिर से हमें अपने घर वापस जाना है। ये वापस जाने का समय आ गया। ठीक है, सो ये हमारे कल कुछ रह गया था तो वो उसको डिस्कस किया। अगर कुछ पूछना है फिर आज का सत्र स्टार्ट करेंगे, इसके बाद डे 5। किसी को अगर कुछ पूछना है, डे 4 तक हमारा कंप्लीट हो गया है, ये यात्रा कल भी हमने की थी। उसके बाद डे 5 में आज हम जानेंगे कि हमारे परम पिता परमात्मा शिव निराकार हैं, जो उनके क्या कर्तव्य हैं। वैसे तो गीता में भी ये लिखा है कि वो अकर्ता है, अभोक्ता है, तो वैसे वो तो कुछ करता ही नहीं, कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो निराकार है। लेकिन वो किसके द्वारा ये काम करा रहा है और कैसे करा रहा है, तो हम इस सत्र में जानेंगे, जो हमारा डे 5 का सत्र है, जिसमें हमें पता लगेगा कि परमपिता शिव परमात्मा के क्या कर्तव्य हैं, वो क्या करता है, और कैसे ये काम जो चल रहा है इतना आसान नहीं है। 0 कला से हमें 16 कला संपूर्ण बनाना, ये कोई बहुत आसान काम नहीं है। क्योंकि अभी हमारे अंदर जो ये हालत है, जिसमें हमें अपनी नेचर को भी क्लीन करना है, अपने आप को भी क्लीन करना है, वो कैसे करना है, तो वो परमपिता परमात्मा शिव ये कार्य कैसे कर रहे हैं, इसकी डिटेल आज हम जानेंगे। विपिन भाई, आज का डे 5 का आप स्टार्ट करिए।
जैसे आप ये चित्र इस चित्र में देख रहे हैं त्रिमूर्ति शिव। त्रिमूर्ति शिव का क्या मतलब है कि क्योंकि परमात्मा को अपना कार्य कराना ही है, क्योंकि इस सृष्टि का परिवर्तन कराना ही है, ट्रांसफॉर्म होगी इतना, क्योंकि अभी आप सभी लोग देख रहे हैं कि इसके आगे और क्या चीज है जो नहीं हो सकती, इतनी तमो प्रधानता बढ़ गई, तो इस सृष्टि का परिवर्तन होना भी बहुत जरूरी है। तो जो परम पिता परमात्मा निराकार शिव परमात्मा है, इनके लिए हम कहते हैं कि अकर्ता है, जो अपना खुद नहीं करता लेकिन कार्य को कराता है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु शंकर, आपने सुना होगा ये तीन, ये इनको हम त्रिमूर्ति शिव कहते हैं। इनके द्वारा ही परमपिता परमात्मा अपना कार्य कराते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं निराकार शिव परमात्मा है और ये ब्रह्मा विष्णु और शंकर है। तो ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना और शंकर के द्वारा विनाश। ब्रह्मा का कार्य क्या होता है, हमने सभी ने वैसे भी पढ़ा होगा, लेकिन अभी आप देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा यहाँ पर ये ब्रह्मा कैसे, क्योंकि हमने तो दूसरे ही ब्रह्मा का चित्र देखा है ना। तो इसके बाद वाला जरा चित्र दिखाइए, इसके बाद वाली स्लाइड को जरा विपिन भाई। हाँ, ब्रह्मा, जैसे कि हमें पता है कि ये ब्रह्मा का चित्र है, सभी ने देखा कि जैसे इनके 4 मुख दिखाए गए हैं और कहा गया है कि ब्रह्मा के मुख से बच्चे पैदा हुए। तो क्या हम सोचने की बात है, क्या किसी ब्रह्मा के मुख से बच्चे पैदा हो सकते हैं? तो वो ब्रह्मा है जिन्होंने अपने परमात्मा शिव ने आके इनके तन में अपना काम किया और इन्होंने के द्वारा जो वाक्य उच्चारे हैं, जो नॉलेज दी है, उससे इतने सारे बच्चे हुए जिन्होंने इस नॉलेज को ग्रहण किया। और इनके 4 मुख दिखाते हैं चारों दिशाओं में। तो ये क्या है कि ये जो ज्ञान इन्होंने दिया है वो चारों दिशाओं में दिया, इसका सिंबॉलिक है इस ब्रह्मा का। और आपको इसमें दिख रहा होगा कि ये बहुत बुजुर्ग दिखाए गए, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना हुई है, तो ब्रह्मा को यंग भी दिखाना चाहिए था, कोई यूथ ही तो ये काम कर सकता था, लेकिन बुजुर्ग, भगवान ने भी उस तन को चुना है जो बहुत अनुभवी है, जो अनुभवी तन है। तो जो बुजुर्ग होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनको हर चीज का ज्ञान होता है ना। तो ऐसे ये जो ब्रह्मा है, इनके हाथ में एक में कमल दिखाया है, एक में ये कमंडल दिखाया है, ये वेदों शास्त्रों का ज्ञान दिखाया है, ये मालाएं दिखाई, कमल। और किस पर दिखाया है, कमल आसनधारी, कमल के ऊपर ये विराजमान है। तो अब पहला चित्र दिखाइए, इससे पहले वाला। तो ये जो ब्रह्मा है, ये अभी हमारे भक्ति मार्ग में हम इन्हीं को जानते हैं। ऐसे ही जो ब्रह्मा आपको अभी दिखा रहे थे हम त्रिमूर्ति शिव में, जैसे गॉड है, गॉड को हम क्या कहते हैं, जो वो कैपिटल जी से स्टार्ट होता है, जो गॉड है उसको हम कहते हैं GOD। जी मीन्स जनरेट। पहले वाला स्लाइड दिखाइए, इससे पहले वाली त्रिमूर्ति शिव की, इससे पहले वाली फर्स्ट, यस। इसमें हमने देखा कि ये ब्रह्मा है, ये ब्रह्म, इनके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे कि ये ब्रह्मा कैसे हैं, कौन है ये, और इनका क्या कार्य है, परमात्मा ने इनके द्वारा कैसे कार्य कराया। तो ब्रह्मा और विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। तो जो ये परमात्मा निराकार शिव है, इनका क्या है, इनको हम कैपिटल G से डिनोट करते हैं। और जो ये देवी देवता और ये जो हम और भी लोग जो हैं, जितने भी देवी देवता हैं, उनको स्मॉल g से। तो जो कैपिटल GOD गॉड है, उसका मतलब होता है जनरेटर, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर और D फॉर डिस्ट्रक्टर। मीन्स जनरेटर मीन्स स्थापना, पालना और विनाश। तो जो निराकार परमपिता परमात्मा शिव हैं, वो इन जिनको हम त्रिमूर्ति शिव भी कहते हैं, क्योंकि इनके द्वारा, ये 3 मूर्तियों के द्वारा ही वो अपना कार्य कराते हैं। यहाँ पर आप जो विष्णु देख रहे हैं, उनके 4 भुजाएं देख रहे हैं, इनको हम चतुर्भुजी विष्णु कहते हैं। क्योंकि ये भी आगे हम डिस्कस करेंगे कि इनकी 4 भुजाएं क्यों दिखाते हैं। ठीक है, इनके हाथ में गदा है। गदा किसका है, ज्ञान के बल से हमें काटना है। गदा किसका सिंबल है, कि हमें जो भी अपने निगेटिविटीज को है उसको किससे कट करना है, ज्ञान से, और शंकर द्वारा विनाश। तो ये जो भी देवी देवता हैं, उनको हम स्मॉल g से डिनोट करते हैं, गॉड एंड गॉडेसेस करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने ये जाना कि देवता, गॉड और 3 मूर्तियों को यूज करके ही परमात्मा अपना कार्य कराते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट,
ये अभी आपने बूढ़े ब्रह्मा की भी जो बात करी, ये भी जो परमात्मा निराकार शिव है, इन्होंने भी अपना, क्योंकि कोई आधार तो चाहिए था, क्योंकि वो तो अभोक्ता है, अकर्ता है हर कुछ, लेकिन कार्य तो उसे कराना होता है ना, तो वो उसको किसके थ्रू कराया इन्होंने, ये दादा लेखराज है, इनकी स्टोरी आज हम जानेंगे। इनके ही तन को यूज करके उन्होंने क्या किया कि अपनी बात को हम तक पहुंचाया, क्योंकि वो खुद नहीं कर रहे थे। तो ये प्रजापिता ब्रह्मा, वही ब्रह्मा, बुजुर्ग ब्रह्मा जो हम देखते हैं, उन्हीं के रूप में है। और जो निराकार शिव परमात्मा ने इन्हीं के द्वारा जो ज्ञान वर्जन्स दिए हैं, जो नॉलेज दी है, उस नॉलेज को धारण करके जो बच्चे निकले हैं, उसका ये सिंबल है कि उनके मुख से बच्चे निकले। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। ये आप देख रहे हैं दादा लेखराज कृपलानी है, जो भी ब्रह्मा बाबा के नाम से आप देख रहे थे। ये बहुत बड़े पाकिस्तान सिंध में रहते थे और बहुत बड़े जौहरी थे, जिन्हें हीरे जवाहरात की बहुत ज्यादा परख थी। और ये वो समय है 1936 का, जब ये बहुत ज्यादा ज्ञानी भी थे, इन्होंने बहुत ज्यादा गुरु भी किए थे, मतलब इनको जैसे कहना चाहिए नॉलेज सीकर और भगवान को खोजने की इच्छा थी। पर उसी तो दादा लेखराज का पहले तो आप ये लौकिक परिवार देखिए, इनके 3 बेटे थे, 2 बेटियां थी, इनकी पत्नी। पूरा मतलब ऐसा नहीं था कि जो भी परमात्मा ने तन लिया वो ऐसा था कि जिसको कोई अनुभव नहीं था, सारे अनुभव थे, ग्रस्त व्यवहार के भी अनुभव थे, और वो एक बिजनेसमैन थे, बड़े जौहरी थे। और उनकी जो दुनिया में जो भी वो थी, वो बहुत रेपुटेशन, एक रॉयल फैमिली की रॉयल्टी में उनको गिना जाता था। और बहुत अच्छे उनके संस्कार थे, जैसे सुबह सुबह उठ के गीता पाठ करना। और उन्होंने गुरु भी, क्योंकि बहुत नॉलेज उन्हें ये भी था कि मुझे कोई परमात्मा, असली परम पिता परमात्मा कौन है, एक चाह थी, तो उन्होंने बहुत गुरु किए। इसलिए उन्होंने 12 गुरु किए, और उसके उन्होंने नॉलेज भी मिलती रही और समय समय तक। और उनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन थी उस टाइम पर भी बहुत अच्छी, संभ्रांत थी। और तब अंग्रेजों का राज चलता था, तो और सिंध हैदराबाद में ये रहते थे। तो एक बार क्या हुआ कि इनके घर में सिंध हैदराबाद में बहुत समय समय पर ये गुरुओं का कुछ कुछ कराते रहते थे। तो वो गुरु इनके 12वें गुरु होंगे, वो उनके घर में एक पाठ चल रहा था। तो उनकी बहुएं, बेटे, सब लोग उस पाठ में शामिल थे। तो वो उससे उठकर और दूसरे कमरे में जाके बैठ गए। तो उनकी जो बहू, लौकिक बहू थी, डॉक्टर इन लॉ चली गई। तो जब उन्होंने उसके पीछे जाते हुए देखा, तो वहां देखती हैं कि जिस रूम में वो गए हैं, तो वहां पर पूरा रूम एकदम रेड लाइट हो गई है वहां पर। और उनके जो बाबा, ब्रह्मा बाबा थे, उनकी भी आईज में से रेड वो निकल रहा है, और एकदम रोशनी रोशनी, एक प्रकाश निकल रहा है। और वो वहां से आवाज आ रही है, शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। तो वो ऐसा, जब ऐसा उन्होंने देखा, तो उनके माइंड में चला कि ये क्या, ऐसा कुछ समझ में नहीं आया उनको कि ऐसा क्यों है। तो वो घबराते हुए आए, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि वो रोशनी और वो प्रकाश सब कुछ गायब हो गया। और ये सब चीजें उनको भी नहीं समझ में आई, दादा लेखराज को भी नहीं समझ में आई कि ऐसा क्यों हुआ। फिर कुछ समय के बाद, मतलब वो उसमें ये उनको साक्षात्कार बार बार होने लग गए ऐसे कि परमात्मा, फिर उनको ऐसा लगने लगा कि कोई जो शक्ति है जो मुझसे कुछ कार्य कराना चाह रही है। फिर उन्हें और भी साक्षात्कार हुआ एक बार कि एक तो विनाश का साक्षात्कार हुआ, ये सारी मिसाइल्स वगैरह दिख रही थी, है ना, और युद्ध चल रहा है सब जगह। तो इसके साक्षात्कार में ऐसे बार बार फिर उन्हें दिखा कि ऊपर से सितारे कुछ उतर रहे हैं, और वो सितारे छोटे छोटे बच्चों के रूप में परिवर्तित होके बहुत प्योर वाइब्रेशंस वाले दिख रहे हैं। तो ऐसे उनको, मतलब पुरानी दुनिया, तो उन्हें क्या हुआ कि इस सब से विरक्ति सी होने लग गई, जब उन्हें लगा कि इसका दुनिया का ऐसे, मतलब कोई तो शक्ति है जो मुझे कुछ कार्य करवाना चाह रही है, मुझे दिखा रही है ये नजारे कि ऐसा विनाश का समय आएगा और ऐसी नई दुनिया की स्थापना करनी है। तो ऐसे ही इन्होंने अपनी एक बार इन्होंने कहा कि सबके अपने परिवार में बताया, तो सबने सोचा कि पता नहीं क्या आजकल इसके दिमाग में चल रहा है। तो थोड़े दिन के लिए इनको अपने चाचा के पास भेज दिया, लेकिन वो वहां गए तो वहां भी उन्होंने क्या, इनको क्या लगा कि उनके चाचा की डेथ हो गई। और उसमें उन्होंने देखा कि ये रियलाइज किया कि उन्होंने खुद ये, इसका साक्षात्कार हुआ कि इस शरीर से आत्मा कैसे अलग होती है। तो वहां भी वो काफी डिस्टर्ब होने लगे। उन्होंने देखा कि
जैसे उनके चाचा की डेथ हुई तो उनकी टो से जो पूरी बॉडी में जो एनर्जी फ्लो होती है वो एनर्जी एक जगह इकट्ठी होके और उनके पैरों के तलवे से वो आत्मा निकल गई। तो ऐसे ही उन्होंने कई ऐसे साक्षात्कार समय समय पर उनको होते रहे और उन्हें ये भी बार बार ये लग रहा था कि ये कोई जो ऐसी शक्ति है जो मुझसे कुछ कराना चाहती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हाँ, फिर उन्होंने क्या किया कि अपने यहाँ पर एक वो शुरू स्टार्ट किया, छोटे बच्चों की पाठशाला है। ओम की ध्वनि का सबसे पहले तो उन्होंने बाबा दादा लेखराज ने अपने घर में ओम की ध्वनि का उच्चारण शुरू किया। तो जैसे ही वो ओम की ध्वनि करते थे तो बहुत सारी कन्याएं, आसपास के लोग थे वो आ जाते थे उनके उसमें मंडली में। और ऐसे आप देख रहे हो जो उनकी ओम मंडली में बहुत छोटी छोटी कन्याएं भी आती थी ऐसे, है ना। तो वो गीता का ज्ञान सुनाते थे और भी रियल नॉलेज जो भी परमात्मा, शिव परमात्मा आके टाइम टू टाइम कई बारी उनके शरीर में आके कुछ वर्ड्स ऐसे बताते थे कि अब इस संसार में क्या होने वाला है, क्या है। और लोगों को उनके उससे एक अद्भुत से साक्षात्कार होते थे। कभी कृष्ण का होता था, किसी को विष्णु चतुर्भुज का होता था, तो बहुत सारे साक्षात्कार होते रहते थे। तो ये ओम मंडली में छोटी छोटी कन्याएं उस टाइम पर बाबा के साथ में बहुत सारे नॉलेज लेती रहती थी। जैसे एक आती थी, एक वो आती थी, एक सुनने के लिए, जो भी वो गीता पाठ करते थे तो एक महिला आती थी, बुजुर्ग महिला। तो उसको वो क्या करते थे कि वो महिला के कहते थे कि पेन पेंसिल से उस ज्ञान को नोट कर लो, लेकिन वो क्या होता था वो लिख नहीं पाती थी। तो वो छोटी सी एक कन्या को अपने साथ लाती थी कि तुम जो भी वो बताते हैं तुम नोट करते रहना अपने साथ में। तो वो कन्या उनके साथ आती थी, वो नोट करती रहती थी। तो वो कन्या आगे चलकर उनकी मंडली में, फिर कई लोगों ने ऑब्जेक्शंस भी उठाई कि वो छोटी छोटी कन्याओं को कैसे लाते हैं। तो फिर उसमें से बाकी कन्याओं को भेज दिया गया। 18 ईयर्स के अब कन्याएं थी जो उनको रखा गया। तो ऐसे ही इस पूरे जो हमारा ज्ञान है, जो हमारा ये नॉलेज है, इस ये धीरे धीरे कैसे परमात्मा ने धीरे धीरे अपने कार्य को कैसे बढ़ाया, ये छोटी छोटी कन्याओं से ये शुरू हुआ था। और आगे नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये जो है, जो जिनका हम बता रहे थे कि वो अपनी माँ के साथ लिखती थी आके, उस ज्ञान की नॉलेज देती थी, तो वो मम्मा जगदम्बा सरस्वती कहलाती थी। ये है वो जिनको हम लोग भी प्यार से मम्मा कहते हैं। वो नॉलेज ज्ञान की देवी थी जैसे, तो उनको बहुत ज्यादा उस ज्ञान को उठा लेती थी। फिर उन ये क्या बनाया, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बना दिया उन कन्याओं की देखभाल के लिए। ये जो जगदम्बा सरस्वती है ये उनकी देखभाल करती थी। चलिए नेक्स्ट। फिर क्या हुआ कि सिंध से जब ये यहाँ पर भारत में आए तो इन्होंने भारत में अपना प्रस्थान कर लिया। ये आपको चित्र में भी दिखाया जा रहा है कि अपनी छोटी सी मंडली के साथ ये साक्षात्कार भी उनको हुआ कि जो इसका जो ज्ञान का विस्तार है वो भारत में ही कहीं होगा। तो पहले तो मुंबई में आई वो बाबा, ऐसे कन्याओं की अपने संग में टोली लेके, और भी कई भाई भी थे साथ में। तो मुंबई में कुछ दिन अपना देखा। फिर पीसफुल जगह कोई देखनी थी जहाँ पर हम जाके अपना कुछ स्थान बना सकते थे। तो उसके बाद जो कन्याओं को लेकर अपनी टोली वो माउंट आबू राजस्थान में, माउंट आबू में छोटा सा अपना घर लेके इन कन्याओं को लेके और अपने ज्ञान का विस्तार करना शुरू किया और वहीं पर अपनी तपस्या शुरू की। इन कन्याओं को पूरी नॉलेज दी और उनको तपस्वी बनाया, जो आज अब सारी बड़ी होकर अब क्या हो गई हैं, दादियां बन चुकी हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये ब्रह्मा बाबा हैं जिन्हें हम दादा लेखराज कहते हैं प्यार से, और इन्हीं के तन में बाबा आकर और इन्होंने सारा इन्हीं के मुख से सारा ज्ञान दिया। नेक्स्ट। ये दादी जानकी हैं जिनको आपने मोस्ट स्टेबल माइंड के नाम से सुना भी होगा। ये भी उस टाइम पर छोटी सी कन्या थी जब बाबा यहाँ पर सिंध प्रांत से आए थे। ये सभी सिंधी परिवार के लोग थे और इन्होंने ही आके अब जो शरीर छोड़ा था 104 ईयर्स में दादी ने, अभी पिछले कुछ वर्षों पहले ही छोड़ा है। और इनको हम दादी, ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रही थी हमारे संस्थान की। और इनको सबसे स्टेबल माइंड, इनके माइंड पर बहुत सारी वो होती थी, रिसर्चेज होती थी कि इतना स्टेबल माइंड इनका कैसे रहता है। तो एक दादी ये भी है, और भी गुलजार दादी हैं, ये हैं जिनको हृदय मोहिनी दादी भी कहते हैं। ये लोग भी छोटी छोटी कन्या, 5-5 साल की कन्याएं वहां से आई थी। इसके बाद उन्होंने अपनी तपस्या से, ज्ञान से और जो
परमात्मा ने, शिव ने जो भी डायरेक्शंस दिए उनके द्वारा अपने जीवन को ऐसा बनाया। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। यस, तो अभी छोटा सा हमने ये जाना कि इस जो कार्य को हमने कैसे बढ़ाया और त्रिमूर्ति शिव के द्वारा ये कार्य परमात्मा ने कैसे कराया है। स्थापना भी परमात्मा ने कराई है, फिर पालना भी, और उसके बाद शंकर द्वारा विनाश। ये कोई ऐसा विनाश नहीं है जब हम लोग भी ये काम कर सकते हैं, क्योंकि हम भी, अगर वो हमारा पिता है तो वो मास्टर सर्वशक्तिमान है, तो हम भी क्या है, हम भी मास्टर ब्रह्मा बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? जैसे अगर किसी भी चीज का हम स्थापना करते हैं, जैसे कोई आपने आज सुबह से एक कोई अच्छा सा थॉट ले लिया है ना, तो आप उसको क्या करोगे, आपने पहले तो उसकी स्थापना की कि आज मुझे पूरा दिन किसी से कुछ भी गलत नहीं बोलना है और गुस्सा नहीं करना। या आपने क्या ले लिया, एक स्थापना की अपने अंदर, एक थॉट की स्थापना की, एक विचार दिया, फिर क्या करेंगे, हम उसको सस्टेन करेंगे, पूरा दिन उसको क्या करेंगे, पालना करेंगे। थोड़ी थोड़ी देर में उसका ध्यान रखेंगे कि क्या मैंने गुस्सा तो नहीं किया, क्या आज मैंने ये तो नहीं किया, है ना। तो वो क्या हो गया, हम भी मास्टर क्या हो गए, ब्रह्मा हो गए, क्योंकि हमने किसी का कोई भी एक थॉट को लिया और वो अपने जीवन में धारण करने की कोशिश की। उसके बाद हमने उसकी पालना की, पूरा दिन उस पर ध्यान दिया, अटेंशन रखा, और उसके बाद फिर मास्टर शंकर मीन्स अपने अंदर के जो भी दुर्गुण थे उनको मिटाने की कोशिश की। तो ये क्या हो गया, हम भी मास्टर ब्रह्मा हो गए। तो हम वी आर, अभी कल हमने 2-3 दिन पहले भी पढ़ा था कि वी ऑल आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन थॉट्स। हम खुद ही अपने अपने अंदर के जो विकर्म है, विनाश, उनको करने के लिए क्या करेंगे, मास्टर ब्रह्मा, मास्टर विष्णु, मास्टर शंकर बनके अपने आप को पतित से पावन बनाएंगे ज्ञान के बल से। ठीक है, तो हम भी क्या है, एक मास्टर ब्रह्मा, मास्टर विष्णु और मास्टर शंकर। तो हमें रोज ही कोई ना कोई एक विचार अपने लिए लेना है, जो भी हमारे दुर्गुण है, जो भी हमें लगता है कि हमारे अंदर ये चीज अच्छी नहीं है, ये नेगेटिविटी है, तो अपनी नेगेटिविटी को हमें पॉजिटिविटी में बदलने के लिए क्या करना है, ऐसे ही अपने अंदर विचार लाने हैं। तो अभी तक की जो आपने अभी यात्रा सुनी, जो भी सुना है, तो अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ सकते हैं कि कैसे ये काम हुआ, त्रिमूर्ति शिव ने कैसे ये काम किया, और नई सृष्टि की स्थापना के लिए कैसे कार्य चल रहा है, जो 1936 से जो हमारा संगम युग है 1936 से। हाँ, किसी को कुछ? जब ये ब्रह्मा जो है वो तो संगम युग पर थे, श्री लक्ष्मी नारायण सतयुग में होते हैं, ये विष्णु कब होते हैं? विष्णु चतुर्भुज, विष्णु चतुर्भुज। ब्रह्मा ब्रह्मा संगम पर, ब्रह्मा का भी क्या है, 84 जन्म का है। ब्रह्मा जो है वो क्या है, ब्रह्मा स्थापना के कार्य के लिए आया है, लेकिन ब्रह्मा की जो सोल है, आपने लास्ट में देखा, वो तो 84 जन्म लेती हैं, अभी हाँ, लेंगी फिर हाँ, से जन्म अभी। हाँ, और जो लेकिन जो लक्ष्मी नारायण है, जो फर्स्ट प्रिंस, वो होंगे वहां पर, देवी देवता होंगे। अब विष्णु कब होंगे? विष्णु चतुर्भुज। विष्णु क्या है, विष्णु कौन है, विष्णु 4 भुजाएं कंबाइंड रूप है लक्ष्मी और नारायण का, उसको हम विष्णु चतुर्भुज कहते हैं। तो 2 विष्णु हाथ लक्ष्मी, सिंबॉलिक है, वो है तो नहीं ना? नहीं, अब जैसे परमात्मा का कार्य चल रहा है, तो परमात्मा खुद तो कुछ नहीं कर सकता, और परमात्मा ने जो भी डायरेक्शंस दिए थे कि हमें माताओं बहनों पर ये जिम्मेदारी लेनी है, क्योंकि उस टाइम पर माताओं और बहनों की स्थिति बहुत खराब थी। लेडीज की आपको पता हो, पहले स्थिति बहुत खराब थी, उनको जूती की तरह समझा जाता था। तो परमात्मा ने क्या किया, हमारे इस कार्य को परमात्मा ने उसको हमें महिलाओं के ऊपर ही इसका कलश रखा, मीन्स कि यही इसकी स्थापना में, तो अकेले तो परमात्मा नहीं कर सकता था। तो विष्णु चतुर्भुज क्या हुआ, नारायण और लक्ष्मी का एक कंबाइंड रूप है, कंबाइंड फॉर्म, जिसको हम विष्णु चतुर्भुज कहते हैं। हाँ, वो तो है, लेकिन जैसे अब श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, वो सतयुग में 111 जब होगा तब वो है, तो वो सतयुग में है वहां पर। अब ऐसे विष्णु सिंबॉलिक फॉर्म है, या वो मतलब कभी किसी युग में एक्चुअली में थे, मतलब देखिए, हाँ जी, हाँ जी, ऐसा तो कोई फॉर्म नहीं होता, लेकिन हमें ये क्या है कि हमें ये जानना है कि जो भी हमारा ये भी कार्य है ना, परमात्मा शिव का कार्य, परमात्मा तो खुद अकेले आके नहीं कर सकता था, तो ये शिव और शक्तियां मिलके करती हैं, मीन्स
शिव शिव बाबा जो गॉड सुप्रीम गॉड, और शक्तियां कौन है? हम सब, हाँ जी, हाँ जी। है ना। तो हम दोनों को ही इस कार्य में सहायक बनना है। तो जो आप कह रहे हो चतुर्भुज क्या है, विष्णु चतुर्भुज, ये ऐसे कोई फॉर्म में, कोई बॉडीली फॉर्म में ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ इस जी, मैं वही कंबाइंड पूछ रही फॉर्म। थी। हाँ जी, इस बॉडीली ऐसे चार भुजाधारी तो कोई ऐसे होते नहीं है ना, ये तो फिर जेनेटिकली डिसऑर्डर्स कहलाएंगे। लेकिन जो हमारा ये कार्य चल रहा है वो किसके कॉम्बिनेशन से चल रहा हाँ है जी, हाँ ना। जी। और जो लक्ष्मी और नारायण का जो कंबाइंड रूप है वो ही कहलाता है विष्णु चतुर्भुज। ठीक है। ठीक है, और हम सबको भी इसमें क्या करना है, हमारा हमारा क्या रोल है? अभी ये किसने पूछा था क्वेश्चन? हाँ, कौन पूछ रहे थे? अभी मैंने तो जो पूछा था पूछ लिया, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने नहीं पूछा। हाँ हमारा जी, हाँ, आप अपना नाम प्लीज। मैं तो कविता ग्रोवर। अच्छा, कविता जी, ओके। हाँ सो जी, प्लीज क्लियर ना। हाँ जी, हाँ जी। ये चीज मैं एक्चुअली जैसे ब्रह्मा बाबा, जैसे अभी आप बता रहे हैं, वो तो संगम पे थे, उनका 84 बर्थ का साइकिल चलता है, वो समझ में आ गया। बट वो अभी तो इसमें थे ना, संगम युग में थे। ऐसे हाँ श्री लक्ष्मी, श्री नारायण जो है वो सतयुग में होंगे। हाँ जी, हाँ जी, तो उनका मैं ये चतुर्भुज जानना रूप। चाहती थी कि हाँ, विष्णु रूप कब होते हैं। विष्णु तो वो मुझे लक्ष्मी समझ आ नारायण का। गया, अब हाँ क्वेश्चन जी, समझ आ गया। थैंक यू सो मच। सो हमने भी अपना क्या करना है, हमारे लिए होमवर्क क्या है, हमने अब क्या करना है, हमने भी मास्टर ब्रह्मा, मास्टर विष्णु, मास्टर शंकर बनना है। शंकर का क्या मतलब है? शंकर जी की हम थर्ड आई ओपन दिखाते हैं, है ना। जैसे ही हम सोल कॉन्शियस स्टेज में, तपस्वी रूप है, आपने देखा होगा शंकर जी को कैसा, उनका तपस्वी रूप दिखाते हैं। तो हम सब ने भी तपस्या करके अपनी थर्ड आई को ओपन करके अपने विकर्मों का विनाश करना है। जैसे ही हम सोल कॉन्शियस स्टेज में आते हैं ना, तो शंकर सिंबलाइज तपस्वी रूप, ये देखिए इनका तपस्वी रूप है। और ये क्या है, तपस्या में क्या होता है, जैसे हम लोग भी जब योग में बैठते हैं, योग अग्नि से, कल भी हमने समझा था कि हम अपने विकर्मों का विनाश योग अग्नि से ही कर सकते हैं, जो पहले कर चुके हैं। और अब हमसे नए अकाउंट्स ना खुलें, तो वो हम किससे कर सकते हैं? अपने तपस्वी रूप से। और तपस्वी रूप क्या है? अपने आप को, कल किसी ने पूछा था कि आत्मिक स्थिति में रखना बहुत मुश्किल होता है। तो जैसे ही हम सोल कॉन्शियस स्टेज में आते हैं, हमारे सारे पॉजिटिव जो वर्च्यूज हैं वो इमर्ज हो जाते हैं। अब पॉजिटिव वर्च्यूज कौन कौन से हैं? दिव्य गुण हमारे, हर्षित मुक्ता, फिर सहनशीलता, ये सारी चीजें, फिर संतोषी गुण है, संतुष्टता, ये सब क्या है? हमारी डिवाइन वर्च्यूज हैं। ये कब हमारे इमर्ज होते हैं? जब हम तपस्या करते हैं, शंकर की तरह तपस्या करते हैं, मीन्स हमारी थर्ड आई ओपन हो जाती है। तब हम तपस्या करके और अपने विकर्मों को विनाश करते हैं। जैसे आपने यहाँ भी देखा, सिंबॉलिक मीन ऑफ 4 अलंकार, ये हमारे अलंकार हैं। जो ये विष्णु चतुर्भुज आप देख रहे हैं, इसमें 4 हाथों में अलंकार दिखाए गए हैं। एक तो सुदर्शन चक्र, ये सुदर्शन चक्र है। उसके बाद ये है शंख, और ये है चक्र गदा, और ये है लोटस कमल। तो सुदर्शन चक्र का मतलब होता है स्व का दर्शन, दो तरीके का। एक तो सुदर्शन, सुंदर दर्शन, है ना। और सुंदर दर्शन क्या हुआ? हमारी आत्मा का दर्शन। और स्व मीन्स भी स्व का, रियली रियल हम क्या है, स्व का दर्शन। ठीक है, तो जब हमें, जैसे ही हमारा, जैसे कल भी हमने कहा था, हम इनसे क्या कर सकते हैं, ये हमारे अलंकार हैं, इनको यूज करके अपने आप को निर्विकारी बना सकते हैं। स्व का दर्शन, फिर ज्ञान बीना, ये क्या करता है, इससे हम नॉलेज लेते हैं। गदा से हम, ये क्या, ज्ञान के बल से, गदा का सिंबॉलिक फॉर्म क्या है? ये गदा है, जिससे हम अपने निगेटिविटीज को कट कर सकते हैं। किससे? ज्ञान से, है ना। और ये है लोटस, चाहे जितनी भी, किसी भी कीचड़ में रह रहे हो, कितनी भी नेगेटिविटीज में रह रहे हो, उन सब से डिटैच्ड फॉर्म में रहना। ये विष्णु चतुर्भुज के 4 अलंकार हैं, और हमें भी इन अलंकारों को, यही अलंकारधारी बनना। बीच बीच में हर 10 मिनट के बाद, हर 2 घंटे के बाद, अगर 10 मिनट के बाद नहीं कर सकते, स्वदर्शन चक्र फिर आना है। हम कौन है, शिफ्ट अपना चेंज करना है। क्या हमारी यात्रा है, हम कहाँ से चले थे? परम धाम से जब हम चले थे, तो हम ही वो हैं जो हम क्लीन एंड क्लियर होके
जब हम वहां जाएंगे परम धाम में, हम ही वो आत्मा है। क्या हम ही वो आत्माएं हैं? आप ये रियलाइज करते हो? ये देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है माउंट आबू राजस्थान में, ये गॉडली यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी है, पूरी सिस्टमेटिक स्टडीज है यहाँ पर। जो आप ज्ञान पढ़ रहे हो, जो भी नॉलेज है, परमात्मा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है। और इस ये कोई ऐसा नहीं है कि हमने घंटा बजाया और हम चले आए। यहाँ पर आपको सत्य नॉलेज मिलेगी टाइम टू टाइम, और लेवल्स और हाई होते जाएंगे जितना हम इसके आगे जाएंगे। ठीक है, तो ये नॉलेज है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारा एम और ऑब्जेक्ट है। बिना एम ऑब्जेक्ट के ये पढ़ाई नहीं है। एम ऑब्जेक्ट क्या है कि जैसे भी हमें ऐसा बनना है। कैसे बनना है? पर निराकार परमात्मा शिव की पढ़ाई से, उनके योग के बल से हम लक्ष्मी नारायण जैसे बन सकते हैं। मीन्स विष्णु चतुर्भुज वाले अलंकारों को धारण कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या क्या 4 अलंकार बताए हैं अभी आपको, सबको ये रियलाइज हो गया? सुदर्शन चक्र है ना, शंख जिससे ज्ञान का शंख, और गदा निगेटिविटी को काटने के लिए गदा, और उसके बाद लास्ट में क्या बताया था? कमल के समान अपना जीवन बना। तो ये गॉडली यूनिवर्सिटी हमारा ये एम ऑब्जेक्टिव है कि हमें इस परमपिता निराकार परमपिता परमात्मा की पढ़ाई से, उनके ज्ञान से, उनके योग से ऐसा सुंदर बनना, सतोगुणी बनना। ठीक है, और किसी के कुछ डाउट्स हैं? और किसने कितना प्रैक्टिस किया, ये भी अभी हमारा होमवर्क है कि हम कैसे मास्टर ब्रह्मा, कैसे मास्टर विष्णु और कैसे मास्टर शंकर बन के अपने विकर्मों का विनाश करना है। तभी हम सतोगुणी बन सकते हैं। बार बार सुदर्शन चक्र फिराना है, बार बार अपनी यात्रा को देखना है कि हम कहाँ से चले थे, कहाँ से हमारा डाउनफॉल शुरू हुआ, अभी हमारी कौन सी कला है। जब हम सतयुग से शुरू कर देते हैं, हमारा डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारी कलाएं कम होना शुरू हो जाती हैं। और वो क्यों होना शुरू हो जाती हैं, बताएगा कोई? हमारी कलाएं क्यों कम होना शुरू हो जाती हैं? डिग्रेडेशन क्यों शुरू हो जाता है? क्योंकि हमारे में सतोगुण कम होते जा रहे हैं, और तमोगुण मतलब हम विकर्मों से और हमारे परते जैसे चढ़कर, और मतलब हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपने आप को सस्टेन नहीं कर पा रहे अच्छी जगह। हाँ, मतलब उस गलत डायरेक्शन में नहीं कहेंगे इसको, मतलब गलत हाँ हाँ, मतलब हम बर्थ रीबर्थ ले रहे हैं ना, जन्म मृत्यु के उसमें आ रहे हैं फेरे में। तो क्या हो रहा है, जब हम जन्म मृत्यु के फेरे में आते हैं, एक जन्म में हम पता नहीं कितने विकर्म बना लेते हैं, है ना। तो उससे हमारा डिग्रेडेशन और डाउनफॉल शुरू हो जाता है मेन इसका। और क्योंकि हम जब जन्म मृत्यु में आते हैं तो हम कर्म करते हैं। परमात्मा तो अकर्मा है, अभोक्ता है, अकर्ता है ना। योग में लेकिन तो हम हम अपने सिर्फ प्रारब्ध भोग रहे हैं, उसमें फिर हमारा क्यों डिग्रेड होता है, सीढ़ी क्यों उतरते हैं? क्योंकि उसमें तो हमारा अकर्म है। हाँ, उस घर हमारा अकर्म है, लेकिन फिर भी डिग्रेडेड, क्योंकि जन्म मृत्यु में तो आ ही रहे हैं ना। जन्म मरण में आने से हमारी कलाओं में कमी आती है, लेकिन फिर भी आप देखिए जहां पर हमारा अकर्म माइन्यूट सा डाउनफॉल, पता ही नहीं हमें, लेकिन वो इसलिए था क्योंकि हम एकदम द्वापर में आए तो क्या हुआ, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए। और जब बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए तो शुरू हो गए, है ना। आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि हम जब सतयुग में थे तब तो अकर्म थे, लेकिन जन्म मरण में थे तो कुछ ना कुछ डिग्रेडेशन होता ही है। ठीक है, और यहाँ जब हमारा, लेकिन इतना नहीं होता कि हमें पता लगने लगे। अब तो हमें पता लगने लगता है। सत्य त्रेता में जैसे 22 कैरेट 24 कैरेट और 22 कैरेट वाली बात है तो पता नहीं लगता, लेकिन जैसे हम द्वापर में आते हैं वहां हमें पता लगने लगता है कि हमारी आत्मा, हम भूल जाते हैं फिर अपनी पहचान। सोल कॉन्शियसनेस से बॉडी कॉन्शियसनेस में आने में ही डिग्रेडेशन। और अभी हालत तो ये हो गई है कि हमें अपना सोल कॉन्शियसनेस याद भी नहीं रह गया कि हम इस शरीर से कुछ अलग हैं। अब कलयुग के अंत में तो हम बिल्कुल, आप देखिए अभी हम ये नई नॉलेज लेते हैं तो हमें फिर एकदम हमारी जैसे याददाश्त लौट के आती है। इससे पहले हमें या आप किसी अपने रिश्तेदारों में पूछिए, आप इस शरीर से आप कौन हैं, क्या पहचान है, तो कोई सब अपने नाम से ही बताएंगे, टैग से बताएंगे।
सतयुग में भी हमारे को सोल कॉन्शियसनेस तो नहीं होगी ना, ज्ञान तो नहीं होगा। में हम लोग सब लोग भूल चुके हैं, इसलिए नहीं, सतयुग में तो हमें जो यहाँ पर जो सीख लेंगे वैसे यहाँ पर हमारी स्टेज बन जाएगी। हम ही तो हैं वो जो सतयुग में जाएंगे, हम ही तो क्लीन एंड क्लियर होके बन के यहीं जाएंगे ना, तो तब हमें वहां जाके थोड़ी बनने का टाइम मिलेगा, यहीं पर हम इस नहीं, नॉलेज। सोल कॉन्शियस से अभी हम प्रिपेयर हो जाते हैं, बट वहां तो हमें ज्ञान नहीं होगा ना कि हम सोल है। वो तो हम जी रहे होंगे, जन्म मरण में आ रहे होंगे, बट सोल है ये तो नहीं याद होगा हमें। ये हमें ये पूरी तरीके से याद होगा, सतो प्रधानता थी ना, हम एक आत्मिक स्वरूप में हमने ये कॉस्ट्यूम धारण किया है, ये हमें पूरी तरीके से वहाँ अवेयरनेस है। सतयुग में इस चीज की अवेयरनेस पूरी रहती है कि अब मुझे इतने इयर्स के बाद अपना ये कपड़ा चेंज करना है। तभी तो जब हम सोल कॉन्शियसनेस में होते हैं तो हमारे कोई विकर्म ही नहीं बनते। लेकिन फिर वो तो ज्ञान हो गया ना, हम ये कहते हैं कि नहीं, ज्ञान हो गया, वो ज्ञान होता ही इतना नहीं, ज्ञान एकदम मर्ज रूप में आ गया। ज्ञान अभी भी है हमें, लेकिन क्या हो गया, इमर्ज नहीं है, मर्ज हो गया है। अभी भी हमको नॉलेज है इस चीज की, लेकिन ये जैसे कि में हमारे घर में पुरानी सीनरी पड़ी हो और उतनी गंदी हो जाए कि वो हमें पता ही नहीं लगे कि सीनरी क्या है, उसकी पिक्चर ही नहीं दिख रही है। हमारे अंदर जो सतो प्रधानता है वो भी मर्ज रूप में है, मतलब मर्ज हो गई है। अब हम उसकी धूल धीरे धीरे साफ कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, और क्लीन करके वो सारी सतो प्रधानता हमें ला रहे हैं। वहां बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं होगा, सतयुग में 100% हम सतो प्रधान होंगे पूरा। हमको अपनी वो जो हम, और वहां हम इंजॉय करेंगे, वहां पर जहां पर सुख होता है वहां पर दुख नहीं होता। हाँ हाँ, वो तो क्लियर है ना। अब यहाँ पर अगर दुख है तो यहाँ पर सुख, जो रियल जो हैप्पीनेस है, ब्लिसफुलनेस है, वो है ही नहीं। है। तो वहां पर दुख का नामो निशान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम सतो प्रधान हैं। हमने कल भी पढ़ा था जो सतयुग में, कि वहां पर हम अपनी इतनी सजगता रहे, मतलब वहां वो नेचुरल है। जैसे यहाँ पर बॉडी कॉन्शियसनेस यहाँ नेचुरल है ना, ये मेरा बच्चा है, ये बढ़ जाए, ये मेरा घर है, ये मेरी, हमें याद थोड़ी करना पड़ता है, यहाँ तो ये नेचुरल बन गया है। लेकिन हमारे अंदर ही रूप में ये छुपी हुई है। कर रहे हैं परमात्मा की याद से ही सुंदर। कल था ना कि हम शाम से सुंदर बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं? ऐसे इसी नॉलेज से बन रहे हैं। तो लेकिन आपका जो क्वेश्चन है कि सतयुग में हम 100% हमारे वो नेचुरल हो जाता है, वहां पर वो वाले गुण तो है ही नहीं, जो हेट्रेड, जेलसी, वो सब चीजें जो वो यहाँ है, विकारों का प्रधानता यहाँ है। ठीक है, क्लियर हुआ? और कुछ, और किसी के कुछ डाउट्स हैं? तो अभी हमें क्या करना है, हमारे लिए ये है कि अपनी पहले चेकिंग करना है, क्योंकि हमें भी अब इसी रास्ते पे अगर चलना है तो चेकिंग करेंगे कि हमारे अंदर नेगेटिविटीज क्या क्या रह रही हैं, अभी क्या क्या कमियां हैं हमारे अंदर। बहुत कमियां हैं अभी हमारे अंदर। हम सटल वे में जाए, सूक्ष्म वे में जाए, तो हमें वो अपनी एक सुबह से। हाँ जी, कोई कुछ कहना चाहता है? दीदी, स्व का दर्शन करने का मेथड क्या है? स्व का दर्शन करेंगे हम, वही थर्ड आई अपनी ओपन करेंगे, बार बार अपने आप को रिकॉल दिलाएंगे, बार बार याद करेंगे, मैं इस शरीर से अलग एक आत्मा हूँ, मैं इस शरीर से अलग एक एनर्जी हूँ जो पूरी बॉडी में फ्लो कर रही है। ये मेरी असली पहचान है, ये मेरी सत्य पहचान है। मैं ये रोल प्ले कर रही हूँ, माँ का, बेटी का, बहन का, टीचर का, इंजीनियर का, बॉस का, ये सब मैं रोल कर रही हूँ। लेकिन मेरी सत्य पहचान क्या है, मेरे स्व का दर्शन क्या है कि मैं एक चमकता हुआ सितारा हूँ। उसके बाद मेरी इस चमकती हुई सितारे की, पहले आपने इसकी प्रैक्टिस की, उसके बाद इसकी यात्रा शुरू हुई थी सत्युग। जब मैं वहां चली थी तो मैं एकदम क्लीन एंड क्लियर थी, ये सतोगुण प्रधान थी। फिर मेरे अंदर डिग्रेडेशन आता गया, अब मुझे फिर से वही बनना है। ये सब क्या है? ये स्व का दर्शन, मेरी इस आत्मा का दर्शन है ना। जैसे शंकर का बताया ना कि शंकर तपस्वी रूप में बैठ के और थर्ड आई उनकी खुली हुई होती थी, वैसे ही हमें मास्टर शंकर बन के अपने दुर्गुणों का
विनाश करना है। और स्व का दर्शन करते हुए हमें ये अलर्टनेस रहेगी, अवेयरनेस रहेगी कि हम कौन हैं। फिर धीरे धीरे जब स्व का दर्शन करेंगे, फिर मेरी क्या क्वालिटीज हैं उसको हम इनकलकेट बढ़ाएंगे, उनको भी बढ़ाएंगे कि मैं एक सत्य पिता की संतान हूँ, शांति स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। जिस शांति को मैं बाहर ढूंढ रही थी वो तो मेरे अंदर ही विराजमान है। मैं शांति के सागर की संतान हूँ, शांति मेरे अंदर समाती जा रही है। फिर मैं उससे ओवरफ्लो होके, मतलब ये एक एक यही स्व का दर्शन। सुनीता गिल बहन बहुत कुछ पूछना चाहती हैं, पूछिए। सुनीता गिल बहन प्लीज आप भी पूछ लीजिए। मैंने पूछा था। हाँ अच्छा, आप पूछ रहे थे। हाँ जी, मैंने पूछा था। अच्छा, और कोई डाउट्स हैं तो पूछ सकते हैं आप लोग, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल न्यू नॉलेज, हमें नया ज्ञान दिया जाता है, सत्य ज्ञान दिया जाता है। तो उसको हजम करने में जब तक उसका एकदम क्लियर नहीं होगा तब तक हम उसको आगे अपने जीवन में धारण नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए डाउट्स नहीं रहने चाहिए, पूछ लीजिए। दीदी मैं सविता, मुझे ये पूछना था कि जैसे ही हम बैठते हैं मेडिटेशन में या कुछ, तो जो दिमाग में विचार आते हैं अब से ज्यादा ये आते हैं कि अरे मतलब पास्ट लाइफ में क्या मैंने ऐसा ऐसा किया था, मतलब जैसे है कि कर्मों का फल मिल रहा है, तो वहां क्यों पहुंच जाती हूँ मैं। हाँ, अभी मतलब वहां अभी मतलब ऐसा लगता है कि मतलब क्या मैं इतनी वो थी, इतनी ऐसी थी, मतलब वहां पहुंच नहीं, जाते हैं। वेरी राइट, स्वयं बहुत को सही। जैसे वो करना, मेरे को मतलब गिल्टी कॉन्शियस कह लीजिए, मतलब क्या समझ में नहीं आता, मैं वहां पहुंच जाती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, वेरी राइट। इसका भी आंसर ये है कि देखिए आपने ना बीती को बिंदु लगाना सीखी, जो हो गया उसको फुल स्टॉप। और वो तो आपको अवेयरनेस नहीं दी। गिल्ट में नहीं जाना, किसी भी गिल्ट इज वेरी नेगेटिव इमोशंस, उसमें नहीं जाना हमने। ठीक है, जब मुझे अवेयरनेस नहीं थी कि मैं ऐसा क्यों, मैंने कर्मों के, मुझे क्या पता था, है ना, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैंने इसलिए मेरे, लेकिन अब मैं जो हो गया वो हो गया। फुल स्टॉप लगाना सीखिए। यहाँ पर हमारे यहाँ सिखाते हैं फुल स्टॉप लगाइए, ना कि क्वेश्चन मार्क। क्यों हुआ, कैसा हुआ मेरे जीवन, ना क्वेश्चन मार्क कभी नहीं लगाना। क्वेश्चन की तो क्यों इतनी लग जाएगी कि बढ़ती जाएगी। कहते हैं क्यों 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 करने वाला तो कौवा होता है, काव काव करता है। फुल स्टॉप लगाना सीखिए, है ना। और वैसे भी आपने देखा होगा फुल स्टॉप में एक डॉट लगानी होती है, क्वेश्चन मार्क इतना टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो आपने ये आज से ये निश्चय कर लेना है कि आपने जितने भी आपके अंदर ये विचार आ रहे हैं, आने दीजिए, ठीक है, उनको काटिए ज्ञान से, कोई बात नहीं। अभी तक मुझे पता नहीं था, मैं अनजान थी कि मेरे कर्मों का ही ये फल मुझे मिल रहा है। लेकिन अब मुझे याद आ गया है कि मैंने इतनी लंबी यात्रा तय की है, इसलिए मुझे मेरे से कुछ गलतियां हो गई होंगी। फिर आप जब मेडिटेशन ना, तो आप जैसे जैसे मेडिटेशन में आगे बढ़ते हैं, हाँ, आवाज आ रही है सभी को? दीदी वॉइस कट रही है, वॉइस इज ब्रेकिंग मैम। हाँ, विपिन भाई आवाज आ रही है? अब हाँ, अभी क्लियर है आवाज? अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ जी। तो हमें क्या करना है कि हाँ दीदी अपने फिर से आप नहीं आ को रही है। ज्ञान से, इसीलिए तो कल था ना कि ज्ञान के बल से। डिस्टर्बेंस बहुत है। मास्टर अब के लिए नहीं क्लियर, सिस्टर नहीं नहीं, ओके, आई विल चेक इट। आई थिंक देयर इज सम नेटवर्क प्रॉब्लम, मैं भी चेक करती हूँ। अभी आवाज क्लियर है? हाँ जी ठीक है, हाँ जी, क्लियर है। जैसे आप कहते हैं ना कि आप हाँ जी ध्यान दीदी। से इन बातों को काटना, गिल्ट में नहीं जाना है ना। आपने अब आगे से क्या करना है, जब भी मैं नहीं थी, लेकिन मैं उस यात्रा में अपने आप को चूंकि भूल गई थी, फिर आपका मेडिटेशन हो जाएगा। काफी दिन करने के बाद आपके अंदर क्या करोगे, आप मर्ज फॉर्म में, जैसे धर्मधाम में हम जाते हैं अपने पिता के पास, तो वहां पर जिसके साथ उन आत्माओं को सोचो,
मिलाएंगे कि वो मेरे सामने सब बैठी हैं और मैं करिए, ठीक है। उनसे हम फॉरगिवनेस ले लेंगे, थैंक यू कर देंगे जिन्होंने हमारे लिए आज तक किया है, तो ये हमारे को लाइट फील करेंगे। कभी मेडिटेशन में ये वाली बातें अपने अंदर ज्ञान से काटनी है, कोई बात नहीं, इनिशियल स्टेज पे ऐसा आते हैं, थॉट्स आते हैं, लेकिन उनको दाना नहीं है, ज्ञान से उनको खत्म करना, ठीक है। ठीक है। और भी किसी का कोई क्वेश्चन है? आपका कविता जी, आपका क्या रहता है, मेडिटेशन वगैरह का एक्सपीरियंस कैसा है? अच्छा है, मतलब मॉर्निंग, हाँ मॉर्निंग इवनिंग करते हैं ना, अच्छा सा हाँ है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मुझे वेरी एक गुड। और भी है ये जैसे चीज एनके, आप लोगों के क्या? मुझे एक चीज आपसे ये पूछनी थी, जैसे जनरली आप भी और बहुत सारे मेडिटेशंस ऑनलाइन जो अवेलेबल हैं उसमें ये कहते हैं, जैसे आप भी कहते हैं कि मैं शरीर से आत्मा, एक शरीर से अलग एंटिटी हूँ, तो उसमें जनरली मैं शुरू अब तो नहीं होती, और खासकर जब आपका वो पहला लेसन सुना कि अगर हम एक सिलाई डालें तो उसके मिड पॉइंट पर आत्मा है तो अंदर, बट वो एक अलग एंटिटी है। मैं उसमें कई बारी कंफ्यूज हुई हूँ, पता नहीं ये औरों को भी हो, कि अशरीरी होने का भी अब मुझे क्लियर है कि अशरीरी होना, बट उस समय मैं कंफ्यूज हो जाती कि आत्मा अंदर है या बाहर है। वो तो जब मैं अपने मन से अपने शरीर से अलग करती हूँ तो वो आत्मा अलग है, बट है तो एक्चुअली जब हम बात करें आत्मा अंदर ना, तो मैं इनिशियल फेजेस में बहुत कंफ्यूज होती थी। आत्मा तो एक्चुअली वो अंदर ही है। आत्मा क्या है, अंदर ही, और वो दैट इज एनर्जी, वो एनर्जी है जो पूरी बॉडी में फ्लो कर रही है। आप ये फील करा करो कि व्हाइट कलर की जो लाइट कर रही है पूरी बॉडी में फ्लो करता है, हेड से लेके टो तक। और फिर हाँ हम जब उस लाइट को, हाँ है ना, उसको हम जब कलेक्टिव फॉर्म में लेते हैं, वो फिर वो एनर्जी हमारी आत्मा कहलाती है, और वो इनसाइड है, नॉट आउटसाइड, हाँ, नॉट मैं आउटसाइड। अब तो मुझे बहुत क्लियर है, बट पहले जो एक क्वेश्चन था आत्मिक स्टेज का अनुभव कैसे करें, मैं बहुत इनिशियली कंफ्यूज हुई थी ये सेंटेंस सुन के कि आत्मा शरीर से अलग एंटिटी है। जनरली ये सेंटेंस बोला जाता है, तो मैं उसको बाहर देखने लग जी, जाती थी कि आत्मा तो अंदर ही है, उस बाद फिर जब अशरीरी होते हैं तब वो ऊपर और नीचे ट्रेवल कर रही है ना। एक्चुअली क्या है ना, visualize आज ना आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही है, ये इम्पोर्टेंट चीज पहले है, आप आप कल अपना, बताना, आपकी तरफ से आवाज नहीं अब क्लियर आ आवाज रही। आ रही है मेरी? नहीं, आप बोलते हो एक वर्ड आवाज आता है, आ एक रही है? वर्ड सुनाई नहीं देता, तो इसीलिए आज आवाज क्लियर नहीं आ रही जैसे रोज आती थी। आपके नेटवर्क में थोड़ा सा इशू है, बैंडविड्थ कम बता रहा है, स्पीड। हाँ, ये वाला पॉइंट हम फिर डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज दिस इज अ हाँ वेरी जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट। यस। एक्चुअली क्या है, मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, एक तो अपने आप को कमेंट्री देते हैं, और फिर उस कमेंट्री को विजुअलाइज करते हैं। जैसे मैं एक शरीर से अलग आत्मा हूँ, तो बस एक वर्ड बोलने के बाद उसको, इस शरीर अलग, स्टार अलग, पहले तो हम बॉडी में ही देखेंगे कि वो चमकता हुआ सितारा है, उसके बाद फिर डिटैच हो रहा है वो, मतलब मैं यहीं रह गई हूँ। ये सब चीजें विजुअलाइजेशन है। मेडिटेशन में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इज कमांडिंग जो हम देते हैं स्टेटमेंट फॉर्म में, एंड अनदर फॉर्म इज विजुअलाइजेशन। दीदी मेरा एक वो था, जैसे मैं आप एक्चुअली फर्स्ट टाइम ज्वाइनर हूँ, मुझे ज्यादा नहीं पता, क्या मुझे कोई ऐसे कमेंट्री या कमांडेड की वीडियोस मिल सकती हैं कि मैं बैठूं और मेरे को साथ में कमांड सुनती रहें, तो उसका लिंक अगर प्रोवाइड हो जाए तो, जी, कि मैं थोड़ा सा उसको और अच्छे से कर पाऊं, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी कहीं भी ना सेंटर जाके ना बहुत ज्यादा ऑनलाइन, मतलब शिवानी सिस्टर को सुनती हूँ, बट उनके थॉट्स को मतलब इस तरह मेडिटेशन का मैंने नहीं किया कभी। हाँ जी, तो अगर वो आप लिंक दे देंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा। हाँ जी विपिन भाई, इनको गाइडेड मेडिटेशन का लिंक दे दीजिएगा, है ना, अपने ग्रुप में डाल जी दीजिएगा, जी, ग्रुप में पोस्ट कर देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में। हाँ जी, तो आपको थैंक यू। मिल जाएगा। और किसी का कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, वो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम मेडिटेशन करेंगे। और मेडिटेशन जरूर करा करिए, क्योंकि उसी से हमारे अंदर ताकत आती है, नॉलेज से हम काटेंगे, और मेडिटेशन एक टूल है जिससे हम उस अपने आप के अंदर शक्तियां भर सकते हैं। तो अभी सभी लोग मेडिटेशन करेंगे, अपने आप को विड्रॉ करिए, सभी बातों से विड्रॉ करते हुए हम बैठेंगे कंफर्टेबल पोजीशन पे।
मैं इस शरीर से अलग चमकता हुआ सितारा प्रकृति के बीच विराजमान हूँ। I am a powerful being. शक्ति मेरी आत्मा की क्वालिटी है। मैं एक शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। I am a soul situated in the center of the forehead. मेरा पिता निराकार परमपिता शिव परमात्मा शक्तियों के सागर हैं। अनुभव कीजिए कि मैं अपने पिता के सानिध्य में बैठी हूँ और उनसे मेरी ऊपर सारी शक्तियों की किरणें आ रही हैं। मैं एक शक्ति पुंज हूँ। अनुभव करेंगे दिन ब दिन मेरी आत्मा शक्तिशाली हो रही है। मेरे घर का वातावरण शांति और शक्ति से भरपूर हो रहा है। शक्ति की वाइब्रेशंस मुझसे निकलकर चारों तरफ फैल रही है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति दीदी।